चलो बच्चों शुरू करते हैं। मान लिया कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल है जो 10 है, 10 पीपल, और आपने इनमें से 5 बंदों को सिलेक्ट करना है। 10 बंदे हैं टोटल, 5 बंदों को इनमें से आपने सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेगी? 10C5 ये आंसर होगा आपका। सोल्व कर लेना इसको, एग्जाम में पूरा सोल्व करके आना है। यहाँ आप आधा छोड़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में पूरा सोल्व करना है। मान लिया कि भाई आपके पास टोटल 7, मान लेते हैं कि भाई वुमेन है, और मान लेते हैं कि भाई 6 मेल है, ठीक है। 7 फीमेल है, 6 मेल है, और इनसे हमें 5 बंदों की एक टीम तैयार करनी है, 5 मेंबर टीम। हमने इन 7 फीमेल और 6 मेल में से 5 बंदों की टीम तैयार करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी? बताओ। अंजू गलत है। सात फीमेल है, 6 मेल है, 5 बंदों की हमने इसमें से टीम बनानी है ना। तो टोटल बंदे कितने हैं अपने पास? 13, क्योंकि 7 + 6 कितने हो गए? 13। 13 बंदों में से हमने 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं। 13C5 सोल्व करना है इसको, कितना आएगा? ये होगा 13। चलो आपने कैलकुलेट कर लिया तो काफी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल बंदे आपके पास 7 + 6 है ना। 13 बंदों में से हमने 5 बंदों की टीम बनानी है। कितने मेल कितने फीमेल, ऐसा तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो 13 में से 5 को सिलेक्ट कर लो, ठीक। तो 13C5 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसी का नेक्स्ट वर्जन देखते हैं। मान लिया कि भाई 7 बंदे हैं, सॉरी 7 फीमेल है और 6 आपके पास मेल है। चलो अंजू ठीक है, फिर आपका अगर यही है तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे भी, इसलिए शायद दोस्तों मैं गलत कह गया हूँ। 7 फीमेल और 6 मेल, ठीक है। और आपने इसमें से एक टीम तैयार करनी है 5 बंदों की, 5 मेंबर टीम आपने
तैयार करनी है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि भाई उसके अंदर 3 तो फीमेल होनी चाहिए और साथ में 2 मेल होने चाहिए। 3 फीमेल होने चाहिए और 2 मेल होने चाहिए। तो इसका बताओ कि नंबर ऑफ वेज कितनी होगी? काफी गलत है। अंजू कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा मुझे। 7 फीमेल है और 6 मेल है। 5 मेंबर टीम हमने तैयार करनी है जिसके अंदर 3 फीमेल होनी चाहिए और 2 मेल होने चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे? 7 फीमेल में से कितनी फीमेल चाहिए? 3 और 6 मेल है, कितने मेल सिलेक्ट करने हैं? 2। तो ये आपका आंसर होगा। चलो इसी का थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई 5 बंदों की टीम तो तैयार करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई उस टीम के अंदर, कंडीशन है कि भाई उस टीम के अंदर 2 फीमेल होने चाहिए एटलीस्ट 2 फीमेल। 5 मेंबर टीम तैयार करनी है विच कंटेन एटलीस्ट 2 वुमेन। फटाफट आंसर करो। काफी गलत है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि भाई 5 बंदों की टीम क्या करनी है, लेकिन उसमें एटलीस्ट 2 फीमेल होनी चाहिए।
एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि भाई 2 फीमेल हो और 3 मेल हो, है ना, या फिर 3 वुमेन हो और मेल कितने बचे, 2, या फिर 4 वुमेन हो, मेल हो 1, या फिर पांचों के पांचों वुमेन हो, है ना। एटलीस्ट 2 मैन का मतलब यही है कि भी 2 मैन हो और 3 मेल हो, या तो ये हो सकता है, या फिर 3 वुमेन हो 2 मेल हो, या फिर 4 वुमेन हो 1 मेल हो, या फिर पांचों के पांचों वुमेन हो। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 7 वुमेन सिलेक्ट करनी है मैंने, ना सॉरी 7 में से सिलेक्ट करनी है 2 वुमेन, 7C2, और 6 में से सिलेक्ट करने हैं हमने 3 मेल, या फिर 3 वुमेन सिलेक्ट करूं मैं 7 में से और मेल में से सिलेक्ट करूं मैं 2, या फिर 7 में से सिलेक्ट करूं मैं 4 वुमेन और मेल सिलेक्ट करूं मैं 1, या फिर 7 में से सिलेक्ट करूं मैं 5 वुमेन और 0 मेल। 0 मेल करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 आएगा उसका रिजल्ट, हमने स्टार्टिंग में देखा था लास्ट लेक्चर में। तो इसको सोल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। हमने यहाँ पर कहा था कि भाई एटलीस्ट 2 फीमेल होनी चाहिए, है ना। अगर मैं इसका रिवर्स करूं, रिवर्स कैसे, 13 में से हमने सिलेक्ट करने हैं 5 बंदे, है ना, 13 में से सिलेक्ट करने हैं 5 बंदे और एटलीस्ट 2 वुमेन चाहिए। अगर मैं टोटल में से माइनस कर देता हूं किसको, एट मोस्ट, एट मोस्ट कितनी फीमेल, 1 फीमेल। अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं एट मोस्ट 1 वुमेन, मतलब मैक्सिमम एक ही फीमेल हो सकती है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा इन दोनों को माइनस करके, एट नंबर ऑफ वेज आ जाएगी जिसमें एटलीस्ट 2 वुमेन होंगी, है ना। टोटल में से अगर मैं माइनस करता हूं इसको एट मोस्ट 1 वुमेन, तो माइनस करने के बाद क्या बचा, जिसमें 2 से ज्यादा फीमेल है। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, या तो 0 फीमेल हो या फिर 1 फीमेल हो। 0 फीमेल का मतलब क्या है, 7C0 और 6C5, मतलब सारे के सारे मेल सिलेक्ट कर लिए। और 1 वुमेन का मतलब क्या है, 7C1 और 4 मेल, है ना। तो टोटल में से इसको माइनस कर दें, अगर हम टोटल में से इसको माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, एटलीस्ट 2 वुमेन। क्लियर है, कोई डाउट हो बताओ।
देखो बच्चों, मैं थोड़े बहुत एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, थोड़े बहुत नहीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा करवा रहा हूँ। एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ वही आए। मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने कैसे सोल्व करने हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सोल्व करने की, उतना बढ़िया आपका कंसेप्ट होता जाएगा। अदरवाइज एग्जाम में आएंगे, अभी भी सिर्फ 2-4 बच्चों के ही ठीक मिलते हैं मुश्किल से, तो एग्जाम में सारे गलत होंगे। तो प्रैक्टिस किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया कि भाई बीसीए है जो आपकी क्लास, इसमें टोटल कितने बच्चे हैं? आई थिंक 41 है ना? बीसीए में हो गया 41। मान लिया बीए है, बीए में मान लेते हैं कि 50 बच्चे हैं, और बीएससी, बीएससी में मान लेते हैं हम कि भाई 25 स्टूडेंट्स हैं। और आप कोई सोसाइटी बनाते हो, मान लिया कि भाई आपने कोई सोशल वेलफेयर के लिए कोई सोसाइटी बनाई, ठीक, उसके लिए आपने 3 बंदे सिलेक्ट करने हैं, या फिर मान लेते हैं कि भाई 7 बंदे सिलेक्ट करने हैं, 7 बंदे सोसाइटी के लिए सिलेक्ट करने हैं आपने। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई बीसीए में से आपने एक बच्चा लेना है, बीए में से आपने 3 बच्चे लेने हैं, और बीएससी में से आपने कितने बचे? 3। बीएससी में से 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। सोसाइटी की 7 बंदों की एक टीम होगी, कोर टीम, जो उस सोसाइटी को चलाएगी। और उस सोसाइटी में हमने रूल बना दिया कि बीसीए का एक बच्चा आएगा, बीए के 3 बच्चे आएंगे, बीएससी के 3 बच्चे आएंगे, ठीक है? तो हम ये जो टीम है सोसाइटी की, कितने तरीकों से या नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे इस टीम को क्रिएट करने के लिए? फटाफट बताओ। काफी ठीक है आपका। चालू गलत। 41 में सिलेक्ट करना है एक, 50 में से सिलेक्ट करने हैं कितने? 3। 25 में से सिलेक्ट करने हैं कितने? 3। ये मल्टीप्लाई कहाँ करना है, कहाँ इनको ऐड करना है, वो समझ लो।
41C1, 50C3, 25C3, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं, चलो ये जो आप प्लस और मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर रहे हो, मैं इसी को थोड़ा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूँ। इसी में 7 बंदों की आपने टीम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बीसीए में से एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट वर्ड लगा देता हूँ यहाँ पर, एटलीस्ट 1 सिलेक्ट हो। बीए में से एटलीस्ट कितने होने चाहिए? मान लिया एटलीस्ट 2 सिलेक्ट हो। और बीएससी में से मान लेता हूँ कि भाई 3 सिलेक्ट होने चाहिए। चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल बढ़िया बनेगा नहीं। इसको मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। बीएससी में से 2, इसमें तो बीएससी में से तो कंफर्म है कि वे 2 ही लेने हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बीसीए में से एटलीस्ट 1 लेंगे, बीए में से एटलीस्ट 2 लेंगे, ठीक है। और 7 बंदों की टीम लेनी है। तो अपने पास क्या केस बन सकते हैं कि भाई मैं बीसीए में से, मान लिया कि मैं बीसीए को लिखता हूं मैं एक्स नाम से ले लेता हूं, इसको मैं वाई और इसको मैं जेड, ठीक है, समझाने के लिए बस कि भाई एक तो मैं एक्स सेलेक्ट करूं और जेड मैंने कितना सेलेक्ट करने हैं? 2। जेड आपने 2 लेने हैं और बंदे पूरे 7 भी करने हैं, ठीक है। तो अपने पास कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 बंदे हो गए, 4 बंदे और लेने हैं, मतलब 4 मैं ले लूं बीए में से, है ना। प्लस अब प्लस आएगा 1x, मतलब बीसीए का एक ही लिया मैंने। और सपोज करो अब मैं 2 ले लेता हूँ बीसीए के 2 ले लिए मैंने अब। और बीए के अब कितने होंगे? 3। जेड तो अपने पास 2 ही रहेंगे, है ना। अब मैं बीसीए में से एक ज्यादा कर देता हूँ, मान लिया बीसीए कर लिया मैंने 3, बीए में कितने रहेंगे अपने पास? 2। और बीएससी में कितने हैं? 2। क्या कोई और केस बन सकता है इनका? सोच के बताओ। देखो, वैसे इस टाइप का एग्जांपल मैंने पहले ले लिया था। ये बेसिकली जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं कि भाई ऐड कर देते हैं, कहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके लिए लिया था मैंने एग्जांपल कि भाई कंडीशन क्या है, बीसीए में से एटलीस्ट एक बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, बीए में से एटलीस्ट 2 बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए, और बीएससी में से मान लिया मैंने कंडीशन रख दी कि भाई 2 बच्चे ही लेने हैं। बीएससी में से तो कम ज्यादा नहीं कर सकते हम, लेकिन बीसीए में और बीए में हम कम नहीं कर सकते, बेसिकली ज्यादा कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 है ना बीसीए में, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 इस टाइप से ले सकते हैं। और बीए में एटलीस्ट 2 है, तो मतलब 2 भी, 3 भी, 4 भी इस टाइप से लेंगे। और टोटल बंदे होने चाहिए अपने पास 7, इन तीनों में से टोटल 7 बंदे लेने हैं हमने। और बीएससी में तो कंफर्म है कि भाई 2 ही बंदे लेने हैं। मैंने इनको नाम ले लिया एक्स वाई जेड, ताकि लिखने में थोड़ा शॉर्ट हो जाए, इसलिए और कोई पर्पज नहीं है एक्स वाई जेड लेने का, छोटा लिखने के लिए बस। जेड 2 ही लेने हैं, जेड क्या है? बीएससी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, 2 तो कंफर्म है बीएससी की सीट। अब बीसी और बीए में हम कम ज्यादा कर सकते हैं,
अब मान लिया कि मैं जो BCA है इसमें से एक बच्चा सिलेक्ट करता हूं। अब BCA में से मैंने एक बच्चा सिलेक्ट किया तो अपने पास टोटल बच्चे कितने सिलेक्ट हो गए? 3, क्योंकि BSc में से 2 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हमने 3 तो टोटल 7 की तैयार करनी है, मतलब 4 बच्चे अब हमने BA में से लेने पड़ेंगे। तो 4 बच्चे मैंने ले लिए BA में से। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब BSc में से 2 ही है, ये तो फिक्स अपना। अब मैं क्या करता हूँ, BCA में से 2 बच्चे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैंने एक बच्चा सिलेक्ट किया था, अब मैं इसमें 2 बच्चे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 से ज्यादा हो सकते कितने ही कर लो, अप टू 7 होना चाहिए। टोटल 7 होना चाहिए अपने तीनों क्लासेस में से। और BCA मैंने अब ले लिए 2, टोटल हो गया अपने पास 4। टीम कितने की करनी है? 7 की। तो BA में से मुझे कितने लेने पड़ेंगे? मिनिमम 3, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी 3 लेने पड़ेंगे। ठीक, थर्ड केस क्या ले लेता हूं मैं? BCA में कर लेता हूं मैं अब 3, BSc में से तो अपने 2 है ही, टोटल हो गए 5। और BA में से कितने लेने पड़ेंगे? टोटल टीम करनी है 7 की, 2 बच्चे लेने पड़ेंगे। अब सपोज करो मैं BCA में से 4 बच्चे ले लेता हूं और BSc में से 2 बच्चे है ही, टोटल बच्चे हो गए अपने पास 6। और इसका मतलब क्या है? एक बच्चा लेना है हमने BA में से, लेकिन BA में से एक बच्चा ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2। तो ये वाला केस नहीं बनेगा इसमें। तो अपने पास 3 केस हो गए, इनको सोल्व कर लो। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या होगा? 41C1 और उसके बाद 50C4 25C2 प्लस 41C2 और 50C3 25C2 प्लस 41C3 50C2 25C2। क्लियर है? अब इसको इंडिविजुअल को देखो अगर आप, कि भाई ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन इंडिविजुअल की सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब अलग अलग केस लेंगे हम, उनको हमने ऐड करना पड़ेगा। किसी को भी डाउट हो तो यहाँ तक बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपकी क्लास में मान लेता हूं मैं कि भी 41 बच्चे हैं। BCA में कितने बच्चे हैं? 41। और सुबह जब सारे आते हो क्लास के अंदर, सारे आके आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हो। ठीक है, 41 के 41 स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हो। हर बच्चा हर दूसरे बच्चे के साथ हाथ मिला रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेगी इसमें? टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक, मतलब हर बच्चा दूसरे बच्चे के साथ हाथ मिला रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक अगर मैं बात करूं, हैंड शेक मतलब हाथ मिलाना, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने होंगे?
काफी गलत है। अंजू कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा मुझे। देखो, हर दो बच्चे आपस में हाथ मिला रहे हैं। मान लिया कि भी आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, एक राम एक श्याम। राम और श्याम ने हाथ मिलाए, तो टोटल हैंड शेक कितने हुए? 1। ऐसा नहीं है कि भी राम भी अपना गिनेगा श्याम भी अपना गिनेगा। हैंड शेक तो एक ही हुआ है ना? हैंड शेक एक हुआ है, दो बंदों से मिलके एक हैंड शेक हुआ है। अब मान ले कि राम है श्याम है और एक और मान लेते हैं कि कोई लक्ष्मण है। अब हैंड शेक कितने हुए? राम श्याम से मिलाएगा एक हैंड शेक, श्याम लक्ष्मण से मिलाएगा एक हैंड शेक, राम लक्ष्मण से मिलाएगा एक हैंड शेक। टोटल हैंड शेक कितने हुए? 3। दो बंदों से मिलके एक हैंड शेक बन रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3C2। क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि हमने दो सिलेक्ट करने हैं एट ए टाइम। तो इसमें भी ये होगा 2C2। इस वाले केस में देखो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2, ये हो गया आपका 0, ये कैंसिल आउट हो गया 1। 1 ही एंड से आया था, तो इस केस में कितना होगा? 41C2। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मान लिया कि भाई एक चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड पता है ना कैसा होता है? उसमें इस टाइप से लाइनें होती है, एक ब्लैक खाना होता है, एक आपका व्हाइट होता है, इस टाइप से, है ना? एक चेस बोर्ड है 8x8 का, 8x8 का चेस बोर्ड है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बन सकते हैं? रेक्टेंगल कितने बन सकते हैं इसमें टोटल? देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, समझ रहे हो ना? कि भी देखो ये रेक्टेंगल है, एक एक रेक्टेंगल आपका ये पूरा भी है, एक आपका ये पूरा है, या फिर एक ये है। तो इस टाइप से इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बन सकते हैं? फटाफट बताओ, टाइम कम बचा है, 4 मिनट रहती है। आपके पास 8x8 का चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। उसमें एक वाइट खाना होता है, एक ब्लैक खाना होता है, इस टाइप से। आपने बताना कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बन सकते हैं। चलो मैं इसको आंसर ही कर देता हूँ, टाइम कम है। मान लिया एक 3x3 का चेस बोर्ड है। प्रॉब्लम को मैं छोटी कर रहा हूँ एक्चुअली। मान लिया 3x3 का
एक चेस बोर्ड है, 3 खाने आपके ओरिजेंटली है, 3 वर्टिकली है। ठीक, अब इसमें ओरिजेंटल लाइन कितनी है? 1 2 3 4, टोटल ओरिजेंटल लाइन है इसमें, ओरिजेंटल लाइन 4। वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3 4, वर्टिकल भी आपकी है 4। और रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको 2 ओरिजेंटल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, है ना। रेक्टेंगल तो तभी बनेगा, 2 ओरिजेंटल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, तभी एक रेक्टेंगल बनेगा। तो 4C2, 4 ओरिजेंटल लाइन में से हमने 2 लाइन सेलेक्ट करनी है, और 4C2 4 वर्टिकल में से 2 सेलेक्ट करनी है। अब 8 बाय 8 का चेस बोर्ड है, तो उसमें ओरिजेंटल लाइन कितनी होगी? 9, क्योंकि हमने 3 बाय 3 में अपनी लाइन आई कितनी? 4, और वर्टिकल भी कितनी आई थी? 4। तो 8 बाय 8 का चेस बोर्ड है, तो उसमें वर्टिकल लाइन कितनी आएगी? 9, हॉरिजॉन्टल भी लाइन कितनी आएगी? 9, और हमने सेलेक्ट कितनी करनी है? उनमें से 2। तो 9C2 इंटू 9C2, इतने इसमें चेस बोर्ड बन जाएंगे, सॉरी रेक्टेंगल बन जाएंगे। कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर खत्म होता है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि अभी तो मीटिंग एंड होने वाली है, बाकी कल करेंगे। ठीक है, मैं अब मीटिंग एंड ही कर देता हूँ, 1 मिनट बची है। अंजू कह रही है कि 2 ही लाइन क्यों सिलेक्ट करनी है? क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है आपने। रेक्टेंगल कैसे बनता है? ओरिजेंटल लाइन होगी 2 और 2 वर्टिकल लाइन होगी, तभी तो एक रेक्टेंगल बनेगा। इसमें से मैं, आपका चेस बोर्ड इस टाइप से है, अब मैं ये वाली 2 ओरिजेंटल लाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या ये और ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, या ये और ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। और वर्टिकल कौन सी लेंगे? ये पूरी लाइन हो सकती है सिलेक्ट आपकी, या फिर इसका छोटा पार्ट ले लो, ये वाला सिलेक्ट कर लूं मैं। विजुलाइज करना इसको एक बार, आ जाएगा समझ में। इसमें 5-10 मिनट लगाना बैठ के आराम से। अभी टाइम बचा नहीं है, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता इसको।